एपिसोड 16 की शुरुआत में ताई गोंगशिल अपने दी को गुड बाय बोलकर उस आदमी के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीईओ जो त्यांग के जाने के बाद काफी ज्यादा उदास बैठे होते हैं। तभी उनके पास सेक्रेटरी किम आते हैं और कहते हैं कि ताई गोंगशिल चली गई एंड आपने उसे जाने दिया। तो जिस पर सीईओ जो कहते हैं कि क्या मैं आपको इतना पागल दिखता हूँ जो उससे खुद से दूर इस तरह जाने दूंगा। जिसके बाद वो त्यांग को पूरे एयरपोर्ट में ढूंढते हैं एंड उसे कॉल भी करते हैं, बट तब तक त्यांग उनके बगल से निकलकर फ्लाइट में बैठ चुकी थी। वो आदमी त्यांग से कहता है कि क्या तुमने सीईओ जो के साथ सब कुछ खत्म कर लिया। तो त्यांग कहती है कि मैं उनके साथ सब कुछ खत्म कैसे कर सकती हूँ, बस मैंने अपने आप को उनसे दूर जाने के लिए फोर्स किया है। तभी हम उसी फ्लाइट में तय रियंग को देखते हैं जो कि अमेरिका जा रही होती है। सीईओ जो सेक्रेटरी किम से कहते हैं कि मैं त्यांग को फॉलो करके उसे अपने पास वापस लाऊंगा, सो प्लीज आप मेरे लिए फ्लाइट टिकट्स बुक करिए। तय रियंग जब वॉशरूम जा रही होती है तो वह रास्ते में त्यांग को देखती है एंड आफ्टर दैट वो दोनों आपस में थोड़ी बातें करते हैं। कांगो भी सीईओ जो के पास आता है एंड कहता है कि आपने ताई गोंगशिल को जाने दिया। तो जिस पर सीईओ जो कहते हैं कि तू टेंशन मत ले बिकॉज मैं ताई गोंगशिल को फॉलो करके उसे अपने पास वापस लाऊंगा। सेक्रेटरी किम सीईओ जो से कहते हैं कि आप उसे फॉलो कैसे करेंगे बिकॉज उसकी फ्लाइट तो आपकी फ्लाइट से 2 घंटे पहले है। कांगो सीईओ जो से कहता है कि मैंने त्यांग के बैग में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था, सो आप इसकी हेल्प से उसे ट्रैक कर सकते हैं। जिसे सुनकर सीईओ जो कहते हैं कि तू तो काफी स्मार्ट है, दोबारा मेरे किंगडम में वापस आ जा, मैं तेरी सैलरी डबल कर दूंगा। तभी तय रियंग कांगवो को कॉल करके बताती है कि त्यांग भी उसी फ्लाइट में है जिसमें मैं हूँ एंड वो किसी आदमी के साथ अमेरिका जा रही है। जिसके बाद सीईओ जो तय रियंग से बात करते हैं एंड कहते हैं कि अभी मुझे तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आफ्टर दैट त्यांग अपने मैनेजर से पूछती है कि आपको क्या लगता है कि मैं एक अच्छी एक्टर हूँ या फिर नहीं। जिसके बाद तय रियंग पेट दर्द की क्या एक्टिंग करती है, उसकी एक्टिंग देखकर तो उस आदमी को भी काफी ज्यादा हंसी आती है। फाइनली तय रियंग अपनी एक्टिंग की हेल्प से ताई गोंगशिल को उस फ्लाइट से बाहर निकाल लाती है। जिसे देखकर सीईओ जो कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि एक दिन तय रियंग की एक्टिंग स्किल्स को देखकर मुझे इतना ज्यादा गर्व होगा। जिसके बाद सीईओ जो सेक्रेटरी किम को हक करते हुए कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे एंड मेरे किंगडम को छोड़कर कहीं और जाएं। वहीं दूसरी तरफ त्यांग तय रियंग से कहती है कि थोड़ी देर पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तू दर्द से मर जाएगी, बट अभी तो तू बिल्कुल नॉर्मल है। तो जिस पर तय रियंग कहती है कि मैं तो ये सब सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रही थी बिकॉज मुझे ऐसा करने के लिए सीईओ जो ने बोला था, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं तुझे किसी भी हाल में उस फ्लाइट से बाहर लाऊं। त्यांग तय रियंग से कहती है कि मैं भूतों को देख सकती हूँ एंड यहाँ पे एक भूत है जो कि तेरा बहुत ही बड़ा वाला फैन है। जिसे सुनकर तय रियंग काफी डर जाती है। तय रियंग जब बाहर जा रही होती है तभी उसके पास उस बच्चे की आत्मा आती है एंड उससे हेल्प मांगती है, बट त्यांग जब भी उस बच्चे को देखती है तो उसे सीईओ जो का एक्सीडेंट याद आता है। तो त्यांग उस बच्चे की हेल्प करने से मना कर देती है एंड वहां से बाहर आ जाती है। सेक्रेटरी किम त्यांग से मिलने आते हैं एंड उससे कहते हैं कि तुम मुझे बिना गुड बाय बोले कैसे जा सकती थी। एंड देन कहते हैं कि क्या तुम यहाँ से दूर इसलिए जा रही हो ताकि तुम सीईओ जो को अवॉइड कर सको। तो जिस पर त्यांग कहती है कि मैं यहाँ से दूर ये पता लगाने जा रही हूँ कि आखिर मुझे आत्माएं क्यों दिखती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी सीईओ जो को बताता है कि अगर त्यांग मेरे साथ जाएगी तो हो सकता है कि उसे पता चल जाए कि आखिर वो आत्माओं को क्यों देख सकती है एंड अगर उसे उन 3 सालों की मेमोरीज वापस याद आ जाती हैं जब वो घोस्ट बनकर मेरे साथ थी, तो हो सकता है कि वो भूतों को देखने वाली एबिलिटी को एक्सेप्ट कर ले या फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दे। एंड देन कहता है कि अगर त्यांग इस एबिलिटी को खो दे या फिर उसे एक्सेप्ट कर ले तो जिसके बाद से उसके लिए तुम्हारा डिफेंस शील्ड यूजलेस हो जाएगा। तो जिस पर सीईओ जो कहते हैं कि क्या त्यांग को ये सब कुछ पता है। तो वो आदमी कहता है कि हाँ बिल्कुल, इसीलिए त्यांग मेरे साथ जा रही है। सीईओ जो त्यांग के पास जाते हैं एंड कहते हैं कि भले ही मैंने तुम्हें फोर्सफुली वापस लाया है, बट अब मैं तुम्हें देखकर चैन की सांस ले सकता हूँ। त्यांग सीईओ जो से कहती है कि आपको डिफेंस शील्ड की तरह यूज करते करते मैं आपको पसंद करने लगी और इसीलिए अब मैं अपने भूतों को देखने वाली एबिलिटी से नफरत करती हूँ, बट अब मैं अपनी इस एबिलिटी से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो जिस पर सीईओ जो कहते हैं कि क्या तुम दोबारा मेरे पास वापस आओगी। त्यांग कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ बिकॉज अगर मैं चेंज नहीं हुई तो फिर मैं आपके पास वापस कभी नहीं आऊंगी। सीईओ जो कहते हैं कि अब तुम हॉस्पिटल में आराम से घूम सकती हो जहाँ पे सबसे ज्यादा आत्माएं होती हैं, तो इसका मतलब कि अब तुम ना ही मुझे मिस करोगी एंड ना ही तुम्हें मेरे डिफेंस शील्ड की नीड है। सो आई थिंक कि अब मुझे तुम्हें अपने पास रखने के लिए कुछ और सोचना होगा। त्यांग कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए बिकॉज कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो जिस पर सीईओ जो कहते हैं कि
तब तो तुम्हें कल रास्ते में पुलिस मिलेगी, बिकॉज तुमने मुझे सेक्सुअली हरास किया है एंड मेरी बॉडी का हर एक पार्ट टच किया है, एंड यहाँ तक कि तुम मेरे बिना परमिशन के मेरे बेड तक पहुँच गई और तुमने मुझे टच करने के पैसे भी नहीं दिए, तो मैं तुम्हें यहाँ से आराम से तो जाने नहीं दूंगा। जिसे सुनकर ताए गोंगशिल स्माइल करती है। सीईओ जो जब अपनी ऑफिस में होते हैं तो वो त्यांग के बारे में सोच कर काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वहीं सीईओ जो के बुआ जी को उनके हस्बैंड बताते हैं कि हन्ना ब्राउन ही असली चाहिए थी, जिसे पकड़वाने में ताए गोंगशिल ने सीईओ जो की बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। एंड देन कहते हैं कि बट अब मुझे उन दोनों के लिए काफी बुरा लग रहा है, बिकॉज ताए गोंगशिल हमारे जो जंगवॉन को छोड़कर उससे दूर जा रही है। जिसके बाद सीईओ जो की बुआ जी त्यांग को अपने पास बुलाती हैं एंड कहती हैं कि अगर तुम जो जंगवॉन से दूर इसलिए जा रही हो क्योंकि पहले मैं तुम दोनों के बीच में आई थी, तो आई प्रॉमिस कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो जिस पर त्यांग कहती है कि मैंने सीईओ जो को अपनी लाइफ में लाकर उनकी जान को जोखिम में डाल दिया, बट मैं ये गलती दोबारा नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम ली हान जो एंड ताए गोंगशिल की दी को साथ में देखते हैं, जहाँ पे ली हान जो गलती से उन्हें बता देता है कि मैं ही वो आदमी हूँ जो त्यांग एंड सीईओ जो के बारे में अफवाहें फैलाता था। जिसे सुनकर त्यांग की दी उस पे काफी गुस्सा करती हैं एंड वहाँ से चली जाती हैं। त्यांग जब बाहर जा रही होती है तो वो आदमी उसके पास आता है एंड कहता है कि कल मैं एयरपोर्ट पे तुम्हारा वेट करूंगा, सो अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि आखिर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो या फिर नहीं। आफ्टर दैट हम कांगवो को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल ताए इरियंग से मिलने जाता है जो कि सो रही होती है, बट तभी वो अचानक उठकर कांगवो को किस करती है। बट इस बार कांगवो उस पर गुस्सा नहीं करता है, बल्कि उसे प्यारी सी स्माइल देता है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया। त्यांग जब अपने घर पहुंचती है तो वो सीईओ जो को देखती है जो कि उसके रूम के बाहर बैठे होते हैं। सीईओ जो त्यांग से कहते हैं कि हमने कभी साथ में खाना नहीं खाया एंड एक दूसरे को टच भी किया तो सिर्फ और सिर्फ आत्माओं की वजह से। क्या ये फनी नहीं है? तो जिस पर त्यांग कहती है कि ये तो बहुत फनी है। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में डिनर करने का प्लान करते हैं, जिसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं, कपल्स की तरह हाथ पकड़कर साथ में घूमते हैं एंड फाइनली साथ में एक सॉन्ग भी सुनते हैं। सॉन्ग को सुनते हुए सीईओ जो त्यांग से कहते हैं कि प्लीज डोंट गो, मतलब कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मुझसे दूर मत जाओ। जिसे सुनकर त्यांग इमोशनल हो जाती है एंड रोने लगती है। आफ्टर दैट त्यांग सीईओ जो को एक चेयर दिखाती है एंड कहती है कि इस चेयर में जो भी कपल्स बैठते हैं उनका हमेशा ब्रेकअप हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे एक भूत रहती है जिसे ब्रेकअप कराने में ना बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तभी उस शेयर में एक कपल आकर बैठ जाते हैं तो ताए गोंगशिल उन्हें रोकने जाती है, बट सीईओ जो उसे ऐसा करने से रोक देते हैं एंड कहते हैं कि जब हमारा ब्रेकअप होने वाला है तो मैं अपने सामने किसी और को हैप्पी नहीं देख सकता हूँ। देन हम त्यांग के दी को देखते हैं जो कि ली हानजो के कारण काफी गुस्से में थी एंड काफी सारा ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ पे ली हानजो आता है एंड उनकी बियर पी जाता है, जिसे देखकर वो उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं। तो ली हानजो उन्हें किस करता है एंड इसी के साथ इन दोनों के बीच में भी सेटलमेंट हो जाता है। प्रेसिडेंट जो जब शॉप में होते हैं तो त्यांग के पास उसी बच्चे की आत्मा आती है एंड उससे हेल्प मांगती है, बट त्यांग उसकी हेल्प करने से मना कर देती है क्योंकि लास्ट टाइम उसी की वजह से सीईओ जो को चोट लगी थी। सीईओ जो जब वापस आते हैं तो त्यांग उन्हें कार में नहीं मिलती, जिसके बाद वो उसे कॉल करते हैं, बट त्यांग अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सीईओ जो अगेन उसके कारण हर्ट हो। तभी प्रेसिडेंट जो को याद आता है कि उसके बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिसकी हेल्प से वो उसे फॉलो करते हैं। वहीं त्यांग उस बच्चे की मॉम को सुसाइड करने से रोकती है जो कि ब्रिज से कूदकर अपनी जान देने जा रही थी। तभी वहाँ पे सीईओ जो भी आ जाते हैं एंड आफ्टर दैट वो दोनों उन आंटी को दोबारा हॉस्पिटल ले जाते हैं। त्यांग सीईओ जो से कहती है कि वो बच्चा बार बार मेरे पास आकर मुझसे हेल्प मांग रहा था, बट मैंने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया क्योंकि लास्ट टाइम उसी की वजह से आपको चोट लगी थी। इस बार तो मैंने उसकी मॉम को सुसाइड करने से रोक दिया, बट वो फिर से मरने की कोशिश करेंगी। तो जिस पर सीईओ जो कहते हैं कि ये उनकी लाइफ है एंड तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती हो। त्यांग कहती है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, बट मैं फिर भी आत्माओं को देख सकती हूँ जिनसे मुझे बहुत ही ज्यादा नफरत है, बट सच्चाई यही है कि मैं इन्हें देख सकती हूँ। एंड इतना कहने के बाद रोने लगती है तो सीईओ जो उसे हक करके चुप कराने की कोशिश करते हैं एंड देन कहते हैं कि अगर तुम उस आदमी के साथ जाओगी तो क्या तुम्हें आत्माएं देखना बंद हो जाएंगी। तो जिस पर त्यांग कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं ये पता जरूर लगाऊंगी कि आखिर मुझे आत्माएं क्यों दिखती हैं। जिसके बाद प्रेसिडेंट जो उसका हाथ छोड़ते हुए कहते हैं कि ठीक है, यहाँ पे हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म होता है,
हमने बस एक बार साथ में खाना खाया है, तो इसका मतलब कि हम दोनों एक दूसरे को आसानी से भुला सकते हैं। एंड इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद त्यांग जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ CEO जो भी रुकते हैं एंड कहते हैं कि एट लास्ट उसने मुझे ये तक नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। एंड आफ्टर दैट वो भी रोने लगते हैं, जिसके बाद एक साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एंड देन हम CEO जो को देखते हैं, जो कि सनलाइट को देखते हुए उठते हैं एंड कहते हैं कि मेरी लाइफ से सन को गए हुए आज पूरे 375 डेज हो चुके हैं, फिर भी मैं कमजोर नहीं हुआ हूँ, बल्कि उतना ही स्ट्रॉन्ग हूँ। आफ्टर दैट CEO जो तैयार होते हैं एंड हमेशा की तरह किंगडम जाते हैं। CEO जो की बुआ जी अपने हस्बैंड से कह रही होती है कि हमारा जो जंग वॉन नेक्स्ट ईयर संघई जाने वाला है, बट उसके जाने से पहले मैं उसकी शादी कराना चाहती हूँ। तो जिस पर उनके हस्बैंड कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारा जो जंग वॉन अभी भी ताए गोंगशिल के आने का वेट कर रहा है। जिसे सुनकर CEO जो की बुआ जी काफी गुस्से में कहती हैं कि क्या वो कहीं की प्रिंसेस है जो जंग वॉन उसका अभी तक वेट कर रहा है। CEO जो डस्टबिन वाले भूत के पास जाते हैं एंड उससे कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में दोबारा सन के आने का वेट कर रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ में सन दोबारा आएगा, तो प्लीज एक बार मेरे लिए उस डस्टबिन के ढक्कन को घुमा दो। तो वो भूत उसे घुमा देता है, जिसे देखकर CEO जो काफी खुश होते हैं एंड उसे थैंक यू बोलते हैं। सेम नाइट हम CEO जो को एक होटल में देखते हैं एंड वो वहाँ एक मीटिंग के लिए आए थे, बट सेक्रेटरी किम की वजह से CEO जो उस होटल में टाइम से पहले ही पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो सेक्रेटरी किम को कॉल करते हैं एंड कहते हैं कि लगता है आप कुछ ज्यादा ही बुढ़े हो रहे हैं, सो अपना ख्याल रखिए। तभी हम उसी होटल में त्यांग को देखते हैं, जो कि अकेले बैठी होती है। जिसके बाद उसके पास एक आदमी आता है एंड कहता है कि क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करेंगी। तो जिस पर त्यांग उसे मना करते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे किसी और का वेट कर रही हूँ। ताए गोंगशिल जब अकेले खड़ी होती है तो उससे CEO जो पूछते हैं कि मिस, क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करेंगी। तो त्यांग उन्हें बिना देखे ही मना कर देती है। प्रेसिडेंट जो त्यांग से कहते हैं कि क्या तुम मुझे एक बार मुड़ कर देखोगी नहीं। तो जिस पर त्यांग कहती है कि प्लीज आप यहाँ से जाइए, बिकॉज मैं यहाँ पे किसी और के साथ हूँ। आफ्टर दैट प्रेसिडेंट जो त्यांग के पास आते हैं एंड कहते हैं कि तुम किसके साथ हो, भूत के साथ। जिसे सुनने के बाद त्यांग उनकी ओर देखती है। CEO जो त्यांग से कहते हैं कि ये तुम हो ताए गोंगशिल, वो कमीनी जो मुझे अपनी ओर आकर्षित करके मुझे छोड़कर चली गई। एंड इसी के साथ एपिसोड 16 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन।